नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, एकदम नजदीक आ गया है। अब ऐसे में जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल यानी कि एनडीए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि अगली बार भी जनादेश उनको ही मिले, जनता उनको ही चुने और फिर से एक बार बहुत सारा जो है बहुमत देकर के उनको केंद्र में भेजे। सबकी ऐसी मंशा होती है। इसके विपरीत जो विपक्ष है, जिसने अपना अलायंस कर लिया है और उसमें तकरीबन 28 उनके सहयोगी दल शामिल हैं, इंडिया नाम दिया है उसको। अभी कुछ दलों की एंट्री उसमें होनी बाकी है, कुछ जाएंगे भी, कुछ आएंगे भी, तमाम चीज़ें होंगी। अभी दिसंबर तक तस्वीर काफ़ी कुछ साफ हो जाएगी। लेकिन आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ वो मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है। जोर तो सभी लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी भी लगाएगी और विपक्ष भी लगाएगा कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन हो, इस बार जो है सरकार जो है किसी और की बने, बदली जाए, क्योंकि इनको 10 साल हो जाएंगे सत्ता में आए हुए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता इस सरकार को बदलने के मूड में है या नहीं है। अगर सर्वे की माने तो बहुत सारे लोग जो सर्वे दिखाते हैं वो सर्वे अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से दिखाते हैं। जैसे कि गोदी मीडिया अपने हिसाब से दिखाता है कि इस बार भी बीजेपी जो है वो कमबैक कर रही है और इतने ज़्यादा सीटें उसको मिलेंगी और यहाँ से इतनी मिलेंगी, वहाँ से उतनी मिलेंगी। इसके विपरीत जो विपक्ष है, खासतौर पर कांग्रेस, उसके जो अपने लोग हैं, जो अपना उनका जो मीडिया सिस्टम है, सोशल मीडिया है, तमाम यूट्यूबर्स हैं जो उनके फेवर में हैं आजकल, वो कुछ और सर्वे दिखाते हैं। उनका कहना यह है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है, ज़मीन पर बीजेपी कहीं नहीं है, ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे अस्तित्व मिट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उसके पीछे के तमाम जो कारण हैं, वो कारण जो है वो जनता उनको जो है मुद्दा बना करके चल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में जनता का मन अब इनसे उकता चुका है? क्या जनता इनको बदलना चाहती है, हटाना चाहती है, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है? ये सब कुछ डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक अगली बार किसको वोट दे करके फिर से जो है सत्ता उसके हाथों में देगी या फिर बदलेगी सरकार को, या जो कुछ भी होगा। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आपने जैसे कि देखा होगा, थंबनेल में भी मैंने लिखा है कि ये चुनाव जो है वो जनता का चुनाव है और जो है आदेश भी जनता का ही माना जाएगा और परीक्षा भी जनता की ही है। सबसे बड़ी परीक्षा इसमें जो होनी है वो इस देश की पब्लिक की होनी है, 140 करोड़ भारतीयों की होनी है ये परीक्षा कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो वास्तव में बदलाव चाहते हैं? क्या वो वास्तव में इन जैसे लोगों को, जो इन्होंने देश की जीडीपी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है उसका क्या हाल कर दिया, एक पर्टिकुलर जो है उद्योगपति अंबानी, अडानी और इन लोगों की ही ये सरकार है, उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की ये सरकार है, सिर्फ उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम इन्होंने किया। साथ ही साथ देश को धर्म और नफरत के नाम पर किस कदर बांट दिया, देश में किस कदर जो है आप लोगों ने हिंसा जो है वो नफरत की और हिंसा की आग लगाकर छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है जो विपक्ष है वो बात करता है बेरोजगारी की, वो बात करता है अर्थव्यवस्था की, वो बात करता है महंगाई की, वो बात करता है
नफरत की वो बात करता है, हिंसा की वो बात करता है, देश के विकास की दूसरी तरफ सारी चीज़ें हैं। अब देखने वाली ये चीज़ होगी कि जनता इसमें से किसको चुनती है। क्या जनता मुद्दों पर बात करती है तो क्या वो ये देखती है कि बेरोजगारी इस देश में जिस कदर है, उसमें जो एक अच्छे खासी नाराजगी जो है वो युवाओं में है रोजगार को लेकर के, क्या वो उसको मुद्दा बनाती है, या फिर जो जो गृहिणियां हैं जो गृहस्थी चलाती हैं वो महंगाई को लेकर किस कदर परेशान है, क्या उनके लिए ये मुद्दा होता है। जो लोग सेविंग करते हैं, जिन लोगों का सेविंग्स में भरोसा है, सेविंग्स की वजह से उनका घर चलता है, तो जिस तरीके से जीडीपी और अर्थव्यवस्था का हाल हुआ, इन लोगों ने सब लोगों ने जो है सब चीज़ों का जो ब्याज दर है वो काफ़ी कम कर दिया। तो वो लोग, एक जो वर्ग है जो रिटायरमेंट के नज़दीक है या फिर रिटायर हो चुके हैं, वो लोग किसको चुनते हैं। क्या वो इसको मुद्दा बनाते हैं, क्या वो लोग बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हैं, कुछ लोग क्या महंगाई को बनाते हैं, या धर्म और नफरत के नाम पर जिन लोगों का घर बर्बाद हो गया, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे फिर वो हरियाणा हो, नू हो, ये जो लोग पलायन करके गए, उत्तराखंड में भी काफ़ी कुछ सुनने में मिला था। तो जो लोग अपना घर छोड़ के गए, जिनको अपना व्यापार छोड़ के जाना पड़ा, दुकानें छोड़ के जानी पड़ी, जिनकी ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं कहिए कि आप उस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई, जहाँ से उनको जो है वापसी करना लगभग नामुमकिन है, और वो रास्ता बेहद उनके लिए कठिन है कि उस पर वो वापस चल के वापस आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे मुद्दे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जनता क्या चुनती है। असली परीक्षा जनता की है, असली चुनाव जनता का है। एक चीज़ होती है कि आप एक माइंड सेट करके बैठते हैं कि अभी 5 साल हो गए हैं, अब इनको बदल जाना चाहिए। जैसे कि 2019 में हुआ था, और उससे पहले 14 में हुआ था, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, बदल गई थी। 10 साल रहने के बाद कांग्रेस की सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, वो बदली, 2014 में ये आए। अब इनको भी 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता क्या चाहती है। क्या वास्तव में जनता इन्हीं लोगों को पसंद करती है, इन्हीं लोगों को फिर से चुनती है, फिर से चुन के सत्ता इनके हाथ में देती है, सत्ता की चाबी इनको सौंपती है, क्या करती है। या फिर जनता का जो जनादेश बदलाव का होगा, क्या वो नहीं चाहती कि अब इस देश से जो है वो नफरत, हिंसा और जो धर्म के नाम पर लिंचिंग और तमाम चीज़ें होती हैं वो अब ख़त्म होनी चाहिए। अब बात मुद्दों पर होनी चाहिए, बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, बात महंगाई की होनी चाहिए, बात जो है अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए, बात सुरक्षा की होनी चाहिए, बात जो है वो महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, तमाम जो शोषित वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनकी होनी चाहिए। और सुख, शांति, अमन, चैन, भाईचारा, सौहार्द, सद्भाव, ये सब कुछ होना चाहिए, या फिर देश यूं ही जलते रहने देना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखेगी जनता या क्या करेगी, ये तो खैर 2024 के जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी तो है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बुरी तरीके से बेचैनी है कि इस बार किस तरीके से आप वापसी करें, किस तरीके से इस बार फिर से जो है सत्ता को पाया जाए। तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं इस समय। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए नए जो है वो शिगुफे लेकर के आते हैं। अब जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जो है उन्होंने कमेटी बिठा दी है, सारा ध्यान जो है वहाँ पहुँच जाए लोगों का। अब मीडिया इस पर बात ही ना करे, बहस ही ना करे। वैसे भी इनका मीडिया तो खैर करता नहीं है, जो दूसरा मीडिया है वो भी इस मुद्दे पर लग जाए और अडानी को एकदम भूल जाए, अंबानी को एकदम भूल जाए, दूसरे जो उद्योगपति हैं जिनका इन्होंने हमेशा भला किया है उनको दरकिनार कर दें, उनको भूल जाएं, बाकी सब चीज़ों को भूल करके अब इस पर लगे रहें, क्योंकि तो इनके पास इस तरीके के टॉपिक्स की जो है कोई कमी नहीं है। लेकिन जो बात हो रही थी आज, वो इस बारे में हो रही थी कि जनता क्या चाहती है, जनता किसे चुनेगी। तमाम सर्वे, तमाम रिपोर्ट्स, किसी की कुछ, किसी की कुछ, लेकिन असली जो चीज़ होगी, असली जो फैसला होगा, असली जो जनादेश होगा, वो जनता का होगा। तो एक ये चीज़ जहन में आई कि सभी लोग अपने अपने तरीके से मेहनत तो कर रहे हैं, सभी करते हैं और हक है सबका करने का, क्योंकि राजनीति में आप जानते हैं कोई किसी का सगा नहीं होता और साम दाम दंड भेद सभी कुछ चलता है राजनीति में। तो जोड़ तोड़ करके और मान मनोबल करके, हाथ पैर जोड़ के, कैसे भी कुछ भी करके बस किसी तरीके से सत्ता मिल जाए। लेकिन
जनादेश बहुत बड़ी चीज होती है। जनता जिस तरीके से इनको चुन के 2 बार से भेजती आई है, क्या तीसरी बार भी भेजेगी या फिर अपना जो है वो फैसला बदलेगी अगले साल, ये सब कुछ जो है पता खैर चल जाएगा। सोचा ये इस चीज़ को आपके साथ साझा किया जाए, अपने विचार, अपने मन के विचार। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।